हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ऊप को और देखते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट में हम क्लासेस को कैसे बना सकते हैं और कैसे यूज करते हैं। हम बनाएंगे अपना एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन उस सिस्टम को बनाने से पहले मैं ये चाहूंगी कि कुछ जो बेसिक फंक्शनैलिटीज जो हमारी क्लासेस के साथ हैं उनके बारे में आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हों, क्योंकि अगर आप उस पर कंफ्यूज रहे ना तो आपका अपने प्रोजेक्ट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाएगा। माइंड अमूमन उसी चीज पे मैंने देखा है कि अमूमन जो है स्टूडेंट उसी चीज पे फंसे रहते हैं। वो चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले जी हमारा ये क्लेम होता है कि जो हमारी क्लास होती है एक्चुअली वो क्या होती है, जस्ट एक ब्लूप्रिंट होती है। ठीक है, तो इस ब्लूप्रिंट का एक्चुअली मतलब क्या है मैं आपको ये मेमोरी में दिखाना चाहूंगी कि क्या मतलब है इसका। इसके अलावा हमारा एक दिस का कीवर्ड होता है, मैं उसको क्लियर करना चाहूंगी, वो होता है। और हम रिटर्न का कीवर्ड क्यों नहीं यूज करते यहाँ पे, ये जो है इसकी क्या रीजन है। इसके अलावा हमारा ये न्यू का जो कीवर्ड है यहाँ पे क्या कर रहा होता है। और मोस्ट प्रॉब्ली जो आपको कंस्ट्रक्टर परेशान करता होगा मैं उसको भी क्लियर कराना चाहूंगी ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए सारी चीजें। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है, दिस का कीवर्ड यहाँ पे क्या कर रहा होता है, रिटर्न हम क्यों नहीं यूज करते, न्यू का कीवर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, और कंस्ट्रक्टर जो होता है वो क्या कर रहा होता है, ये हम देखेंगे सारी चीजें यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे बना ली अपनी क्लास पर्सन नाम की, जो सिंपल एक क्लास है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ब्रेसेस स्टार्ट हो रहे हैं एंड हो रहे हैं, और ये नॉर्मल जो क्लास का सिंटेक्स होता है वो, इसमें हमने कोई कंस्ट्रक्टर भी नहीं लिखा। उसके बाद ये लाइन 9 पे आप आ जाए तो यहाँ पे हम लेट p1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन करें। इससे क्या हो रहा है कि ये p1 नाम का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं अपनी मेमोरी के अंदर। तो हम इसको अब देखते हैं कि हम एक्चुअली मेमोरी में क्या चल रहा है जब हमारा इतना कोड होता है। तो यहाँ पे ग्लोबल फ्रेम में आते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन लिखा हुआ है और एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है क्लास पर्सन को। ये ब्रेसेस स्टार्ट हो रहे हैं और ये जस्ट एंड हो रहे हैं, यानी हमने जो क्लास यहाँ पे लिखी है बिल्कुल डिटो कॉपी उसने यहाँ पे लिख दिया है। इसको हम कहते हैं कि जी जब हम कोई क्लास लिखते हैं तो वहां पे उसका एक ब्लूप्रिंट मौजूद रहता है, और उसी की बेस पे हम नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास यहाँ पे मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेमोरी का पार्ट नहीं होता, जस्ट इसको देखते हुए उसे सिर्फ चेक करना होता है कि हम उसी के न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा होता है। अब हम ऐसा करते हैं, ये लाइन 9 पे आपको ये रेड कलर का कर्सर नजर आ रहा होगा। अब हम इसको नेक्स्ट मूव कराते हैं ताकि इसको रीड कर ले। तो उससे क्या होगा, उससे पहला काम आपने ये देखना है कि यहाँ पे खुद से क्या कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं। हमने तो कोई कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं यहाँ पे। उसके बाद दिस का कीवर्ड किसी एम्प्टी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, और रिटर्न का कीवर्ड आपको नजर आता है या नहीं आता। तो हम इसको मूव कराते हैं और आप देखें पर्सन की जो क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। जिसका कीवर्ड है जो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट को क्यों पॉइंट कर रहा है, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया हुआ और यहाँ पे इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी मेथड हमारी क्लास पर्सन में है ही नहीं। उसके बाद रिटर्न का कीवर्ड भी जो हमें न्यू की वजह से यहाँ पे मिला है, हमें खुद से कोई रिटर्न वैल्यू नहीं करानी पड़ती क्योंकि न्यू खुद ही ये काम हमारे लिए कर रहा है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर होगी होंगी। अब अगर इसको नेक्स्ट मूव कराते हैं तो क्या होगा, एक p1 ये इंस्टेंट ये ऑब्जेक्ट किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, जो मेमोरी के अंदर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है उसको ये पॉइंट कर रहा है। अब हम ऐसा करते हैं कि अपना एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं और प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट भी बना के देख लेते हैं ताकि आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। मैं नहीं चाहती कि हम आगे एडवांस में मूव कर जाएं और आपको भी पहले वाली चीजें ही क्लियर ना हो, क्योंकि वो फिर जो है थोड़ा सा फील हो रहा होता है कि जी एम्बिगिटी रह रही है, मे बी क्लियर है नहीं है। तो अब हम क्लास पर्सन बना रहे हैं, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना दिए उसका और नेम उसके अंदर पास करेंगे, सिंपल एक नेम पास किया। और जो p1 का ऑब्जेक्ट बनाया, चूंकि हमने कंस्ट्रक्टर में नेम पास किया है तो हमें यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पास करना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक नेम पास कर दिया। अब हम इसको देखते हैं कि एक्चुअली मेमोरी में क्या चल रहा है। तो ये हमारे पास जो है कोड आ गया, पर्सन आ गया। आप देखें हमने कंस्ट्रक्टर भी इसमें लिखा हुआ है, तो ब्लूप्रिंट के अंदर आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी, हमारा ब्लूप्रिंट बन गया। उसके बाद हमारा पास आएगा जी अब दिस का कीवर्ड और हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, दिस का कीवर्ड एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट को नेम के अंदर फॉल्स किया, उसने रीड किया। नेक्स्ट लाइन पे मूव कराते हैं, रिटर्न वैल्यू आ गई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन चुका है। और अगर नेक्स्ट हम मूव कराएंगे तो क्या होगा, p1 नाम का एक जो है रेफरेंस इसको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट को, और ये हीप पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर नेम फोर्सिया लिखा हुआ है।
आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपकी कंफ्यूजन सारी क्लियर हो गई होंगी। तो हम नेक्स्ट जो है अपने वीडियो में स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को स्टार्ट कर देंगे और ऊप के जो चारों पिलर्स हैं उनको बहुत डिटेल के साथ देखेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि क्विकली भी कवर कर ले। तो कल मिलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।